हेलो। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे गहरे दार्शनिक उपदेशों में से एक पर। एक ऐसा विषय जो हम सबके जीवन से कहीं ना किसी रूप में जुड़ा है कि आखिर जीवन में किसी सबसे अजीज को खोने के असीम दुख का सामना कैसे किया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में जब हम किसी बहुत करीबी को खो देते हैं तो उस भारी दुख, उस अथाह शोक से कैसे बाहर निकला जाता है। ये सवाल सुनकर ही मन भारी हो जाता है ना। इस मुश्किल सवाल का जवाब इतिहास के एक ऐसे महान व्यक्ति ने खोजा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक सच को तलाशने में लगा दी। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। सिद्धार्थ गौतम के शुरुआती जीवन को देखें तो 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें एक बेहद आलीशान महल में दुनिया के हर दुख दर्द से बिल्कुल बचा कर रखा था। मतलब उन्हें इस तरह पाला गया मानो दुनिया में दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। 16 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई और 25 साल की उम्र तक उन्होंने एक ऐसी सुरक्षित जिंदगी जी जहाँ दुख का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर 25 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक दिन जब वो शिकार पर निकले तो उनका सामना जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों से हुआ जिन्हें आज हम 4 दृश्यों के नाम से जानते हैं। इन 4 नजारों ने तो मानो सब कुछ ही बदल दिया। सबसे पहले उन्हें एक बीमार आदमी दिखा जो दर्द से तड़प रहा था। फिर एक कमजोर बूढ़ा आदमी, उसके बाद एक शव यात्रा सामने आई जिसने उन्हें पहली बार मौत की असलियत से रूबरू कराया। और बिल्कुल अंत में एक शांत सन्यासी दिखा। इन नजारों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें लगा, अरे मेरी ये ऐशो आराम की जिंदगी तो बस एक छलावा है। इन दृश्यों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई आम इंसान शायद ही कभी उठा पाए। इतिहास में इसे महान त्याग कहा जाता है। उसी रात सिद्धार्थ ने इंसानियत के दर्द का असली कारण और उसका इलाज ढूंढने के लिए अपना आलीशान महल, अपना राजपाट, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और छोटे से बेटे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। सच में एक बेहद बड़ा और मुश्किल बलिदान था यह। अगले 7 सालों तक वो एक सन्यासी की तरह दर बर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। फिर वो बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक कठोर प्रतिज्ञा ली कि जब तक परम ज्ञान नहीं मिल जाता वो ध्यान से उठने वाले नहीं हैं। लगातार 7 दिनों के गहरे ध्यान के बाद अंततः उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने दुखों का असली कारण और उससे मुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। और इसी दिन से सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। बुद्ध का मतलब ही होता है दी अवेकन्ड, यानी एक जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस अमूल्य ज्ञान को दुनिया के साथ बांटेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश भारत के पवित्र शहर बनारस में दिया था। इसी उपदेश में एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी आती है, किस्सा गौतमी की कहानी। जरा सोचिए, एक माँ की हालत, जिसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस गहरे सदमे को मान ही नहीं पा रही थी। वो अपने मृत बेटे के शरीर को लेकर घर घर भटकने लगी। लोगों से कोई ऐसी दवा मांगने लगी जो उसके बेटे को वापस जिंदा कर दे। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि बेचारी दुख के मारे अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। जाहिर है कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी एक समझदार इंसान ने उसकी ये दर्दनाक हालत देखकर उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। किस्सा गौतमी एक चमत्कारी इलाज की उम्मीद में दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। वो सीधे उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे बस वो दवा दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो पूरी तरह से बेबस और हताश थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि बुद्ध ने कोई जादुई चमत्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली लेकिन असल में असंभव शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे बस एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, लेकिन शर्त यह है कि वो बीज ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ आज तक कभी किसी की मौत ना हुई हो। ये एक ऐसा शानदार तरीका था जो उसे किसी जादू से नहीं बल्कि खुद एक सच्चाई का एहसास करवाने के लिए था। किस्सा गौतमी को अपनी मासूमियत में लगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। वो फिर से घर घर जाने लगी। लोग दया दिखाकर उसे सरसों के बीज देने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाते। लेकिन जैसे वो पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मौत हुई है, तो हर घर से उसे एक ही जवाब मिलता। किसी ने अपना बेटा खोया था, किसी ने पति, तो किसी ने माता पिता। लोग उसे कहते, हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ। अफसोस, जिंदा लोग कम हैं पर मरने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है। उसे अपनी तलाश में ऐसा एक भी घर नहीं मिला जो मौत के दुख से बचा हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद थक हार कर वो शहर के बाहर एक सड़क किनारे बैठ गई। वो खामोशी से शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देखने लगी। लाइटें जलती, कुछ देर रोशनी देती और फिर हमेशा के लिए बुझ जाती। और ठीक उसी तरह जैसे वो रोशनियां अंधेरे में गायब हो रही थीं, किस्सा गौतमी के मन का अंधेरा भी छटने लगा। उसे अचानक ये गहरा एहसास हुआ कि वो अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। मौत तो हर किसी के लिए आनी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि इस दुनिया में हमारी जिंदगी कितनी छोटी है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए बहुत प्यारे रूपक दिए हैं। जैसे पके हुए फलों को हमेशा डाली से गिरने का खतरा रहता है, और जैसे कुम्हार के बनाए मिट्टी के बर्तन एक न एक दिन टूटकर बिखरी जाते हैं, ठीक वैसे ही पैदा होने वाले हर इंसान की मौत तय है। हम सब कितने नाजुक हैं, है ना? बुद्ध की शिक्षा का सबसे तार्किक और मुख्य हिस्सा यहीं आता है। देखिए, जो चीज अटल है, जो होनी ही है, उसके खिलाफ जाने से, उसके लिए रोने या शोक मनाने से हमारे मन को कोई शांति नहीं मिलती। इससे सच्चाई तो नहीं बदलती, उल्टा ये हमारे दर्द को कई गुना बढ़ा देता है और हमारा अपना शरीर बेवजह दुखी और कमजोर होने लगता है। दुख मनाने से कभी किसी को वापस नहीं लाया जा सकता। उपदेश के बिल्कुल चरम पर बुद्ध ने ये महान वाक्य कहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम सचमुच शांति पाना चाहते हैं तो हमें अपने ही अंदर चुभे हुए इस शोक और शिकायत के तीर को खुद बाहर निकालना होगा। मतलब दुख एक ऐसा तीर है जो हम खुद को मारते हैं। सच्ची शांति और आजादी तभी मिलती है जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं और अपने अंदर पल रहे इस दुख के तीर को निकालकर फेंक देते हैं। और यही बात हमें आज के इस आखिरी सवाल पर ले आती है। अगर मौत एक अटल सच्चाई है जिसका सामना हम सबको करना ही है, तो क्या उससे पूरी तरह से स्वीकार कर लेना ही हमेशा बनी रहने वाली शांति का एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सदियों पुराना ज्ञान है जिसे जिंदगी में उतारकर बड़े से बड़े और दर्दनाक हादसों का सामना किया जा सकता है। ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।